नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दे रखा है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये कोई आपको स्क्वायर शेप्ड आपका ग्रीन ग्रास का कोई फील्ड दे रखा है, उसमें 5 मीटर जो लॉन्ग रोप से एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि ये घोड़ा कितने एरिया की घास को खा जाएगा। ठीक है, जब हम रोप को स्ट्रिक्टली करेंगे तो ये जो हॉर्स है मैक्सिमम 5 मीटर की जो रेडियस होगी वहां से लेकर इस तरीके से ये घूम सकता है, इस क्षेत्र में ये घूम सकता है। तो इस पोर्शन की घास को ये खा सकता है। ठीक है, ये घास क्या हुई आपकी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर हम 5 मीटर की रेडियस लेके इस तरीके से तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हेयर तो रेडियस आपको दे रखी है रेडियस 5 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which horse can graze क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपकी 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक, पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट आपका हट गया, 25 से 25 कम 25, 25 चौका 100, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 है। तो ये वैल्यू आई आपकी 157 अपॉन 8। 157 को 8 से डिवाइड करके लिख दीजिए, आपका डेसिमल में आंसर आ। ठीक है, डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिली 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है जो घोड़े के गले में रस्सी है वो 5 मीटर की बजाय 10 मीटर है। ठीक है, तो इन सेकंड केस रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी आपकी 10 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field in which
हॉर्स ग्रेज क्या हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। आर की वैल्यू यहाँ आपको 10 गिवन है तो 10 का स्क्वायर यानी 1/4 3.14 इंटू 100। यहाँ से हम अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 3.14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिली हमें 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें बताना था जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो एरिया कितना आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, इसमें से हम पहले वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 78.5 माइनस 19.625, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as soon as in figure। फिगर दे रखा है आपको, ठीक है। लगभग इस तरीके की आपको क्वेश्चन में शेप दे रखी है। ये एक ब्रूच बनाया हुआ है और इसमें 5 डायमीटर विच डिवाइड ए सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स 10 इक्वल सेक्टर एज सून एज इन फिगर, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इस ब्रूच को बनाने में हमें टोटल वायर की कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ टोटल वायर फाइंड करनी है। सेकंड में आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 35 mm, ठीक है। 5 डायमीटर हैं आपके, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा। एक तो आपका ये सर्कल बनाने में यूज हुई है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस आपके 5 डायमीटर, ठीक है, वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर, ओके। इसको थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं।
पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर है आपके, तो 5 इंटू 35, 5 इंटू 35, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35/2, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है तो रेडियस आपकी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 35/2 mm, ओके, प्लस 5 इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×25, 5×3 = 15, 15 और 2 17, 7 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार, तो 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई 5 प्लस 175 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 175, तो टोटल वैल्यू मिली आपको 5, 7 और 1 8, 1 1 2, 285 mm, ठीक है। इस ब्रोच को कंप्लीट बनाने में हमें 285 mm वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ठीक है। ये 10 इक्वल सेक्टर में इसने डिवाइड किया है, तो एक तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं थीटा निकाल सकते हैं। थीटा आपका जो सेंटर पर बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ईच सेक्टर का आपको जो एंगल मिलेगा 360 डिवाइड बाई 10, तो आपको 36 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है। जैसा भी आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप थीटा का यूज करेंगे तो थीटा की वैल्यू 36 हो जाएगी, ठीक है। तो ईच एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू आपकी 35/2 mm है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 का स्क्वायर, तो 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। इससे ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 5 टाइम, 5 से ये 2 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू बची 11 मल्टीप्लाई 35/4, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पन्ना 55 हासिल 5, 11 का 33, 33 और 5 38, 385/4 mm स्क्वायर, ओके। तो ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा। और दूसरा हम इसे कर सकते थे एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से भी ये भी वैल्यू सॉल्व होके 1/10 आई थी, ठीक है। जिससे आपको आसान लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली शेप्ड, ठीक है। सी इन फिगर 11.10, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है।
सॉल्यूशन देखिए, तो रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स इक्वली, ओके। आपने पूछा है एरिया बिटवीन द consecutive ribs of the umbrella इक्वल टू 8 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है, तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हो जाएगा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/8, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, 45 का स्क्वायर। इसको थोड़ा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से 2 चौक 8 और 2 से ये 11 बार 11 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 अपॉन 7 चौक 28, ठीक है। कोई टर्म इसमें से कैंसिल एक दूसरे से होती दिखाई नहीं दे रही है, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो डिनोमिनेटर में 28 है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आएगा आपका इसको हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये अम्ब्रेला दे रखा है 8 इक्वल रिब्स में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, रेडियस आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको फाइंड करना था एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है। तो एरिया बिटवीन द कंसेक्यूटिव रिब्स बिटवीन दी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला हो जाएगा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है और आर की वैल्यू आपको 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन की, मल्टीप्लिकेशन की, इस वैल्यू को 28 से डिवाइड किया तो हमको मिला 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर,